अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ताने जब तक ताने हैं ना ठीक है, लेकिन अगर इसमें से तुम्हारा एक ताना भी सच साबित हुआ ना तो तुम्हें कमरे में बंद करके आग लगा दूंगी। फिर देखती रहना असली आग कौन सी और तुम्हारे गुस्से की आग कौन सी। सुन लिया सबने, लक्ष्मी माँ कल थैंक यू बोल देंगी। खुश पारो। और बड़ी दादी आप क्या कहती हो? बात खत्म। शाबाश। चलो अब हम उन्हें रेस्ट करने देते हैं। लक्ष्मी माँ आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको प्यास लगी होगी, मैं पानी लाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। डैड आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। माँ सबको डांटती है पर मैं आपको बचाऊंगी। पर डैड अब माँ के बारे में कभी गलत मत सोचना, वो दिल की बहुत 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 अच्छी है। ऋषि आयुष चलो अब यहाँ से। हाँ। बोला ना इसने बात खत्म, तो चलो आओ। चल आयुष। चल। चलो। ठीक। हाँ शालू, हाँ मैं घर पे ही हूँ। ठीक है। क्या हुआ माँ? शालू मासी आ रही। कब? अभी रात को। बच्चों ये क्या कर रहे हैं? जल्दी अरे क्या हुआ बच्चों? अरे यहाँ बैठो, आप इधर बैठो। बच्चों हुआ क्या? वही तो पता नहीं मासी। अरे पर हुआ क्या? आज ना गड़बड़ हो गई। हाँ मासी बहुत 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 गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? माँ और डैड लड़ रहे थे और मुझे लगता है माँ की गलती है। नहीं पारू, लक्ष्मी आगे कोई गलती नहीं थी। रोहन तू अच्छा चल छोड़, हम ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम मासी को बता तो दे। पर तब भी लक्ष्मी माँ की कोई गलती नहीं थी। अरे अरे तुम दोनों मत लड़ो, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या? माँ ना बहुत जिद्दी हो गई है, मुझसे भी ज्यादा। क्यों? क्या किया दी ने? कुछ नहीं किया, यही तो दिक्कत है। मासी माँ बहुत अड़ियल हो गई है, अपने मन की बात बाहर ही नहीं ला रही है, जिद पे अड़ गई है। मासी इतनी जिद तो मैं भी नहीं करती। अच्छा मैं भी नहीं करता मासी, पर लक्ष्मी माँ की जिद सही है। अच्छा जी सही है। मासी पता है किचन में आग लग गई थी और माँ किचन के अंदर थी। ठीक किचन के अंदर थी, उसे चोट तो नहीं लगी? अरे मासी आप बैठ जाओ, वो ठीक है। और ठीक कैसे नहीं होगी, मेरे सुपर हीरो डैड है ना, उन्होंने माँ को बचा लिया। तो दी को चोट तो नहीं लगी ना? पक्का? नहीं मासी वो बिल्कुल ठीक है। हाँ डैड ने बचा लिया इसलिए। मासी पता है माँ ने क्या किया? माँ डैड को थैंक यू बोलने की जगह उनसे लड़ रही थी। अभी लक्ष्मी माँ का थैंक यू बोलने का मन नहीं है, बाद में बोल देंगी। और वैसे भी अपने को थैंक यू नहीं बोलते। पर ऐसे लड़ते भी तो नहीं है ना। हाँ ये बात है, पर तब भी लक्ष्मी माँ की कोई गलती नहीं है और डैड की भी कोई गलती नहीं है। रोहन, पारो, बेटा मेरे साथ आओ, आप लोगों को कुछ दिखाना है मुझे। क्या मॉम? मारिश्का, जब किचन में आग लगी थी तुम कहाँ थी? रोहन, पारो आप दोनों अपने रूम में जाओ, आप दोनों के लिए सरप्राइज है। तो क्या पूछ रही थी तू? बच्चों ने बताया मुझे कि किचन में आग लगी थी। मारिश्का तब तुम कहाँ थी? मेरी वजह से ही लगी थी आग। यही सोच रही होगी ना तुम कि वो आग शायद मेरी वजह से ही लगी थी, पर अफसोस शालू, वो आग मेरी वजह से नहीं लगी। पर यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ काश वो आग मेरी वजह से लगी होती, बट यू नेवर नो। क्या पता मैं अभी भी यही सोच रही हूँ।
कि शायद वो आग मेरी वजह से लगी, क्योंकि जो आग मेरे दिल में है ना लक्ष्मी के लिए, नफरत की आग, हो सकता है उसी आग की वजह से वो आग लगी। You never know. Excuse me. रुको। ये ताने जब तक ताने हैं ना ठीक है, लेकिन अगर इसमें से तुम्हारा एक ताना भी सच साबित हुआ ना, तो तुम्हें कमरे में बंद करके आग लगा दूंगी। फिर देखती रहना असली आग कौन सी और तुम्हारे गुस्से की आग कौन सी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी शान, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ कर पाओगी ना तो बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम, ना तुम्हारी वो बहन, और ना ऋषि, और ना ही नीलम, कोई नहीं। इस बार लक्ष्मी को कोई नहीं बचा सकता। मैं बचा रही हूँ शालू, अपने आप को और पारो को बचा रही हूँ, खुद को और अपनी बेटी को। नहीं दी, ऐसे दी ये तरीका नहीं है खुद की और पारो की हिफाजत करने का। ये मैं समझ रही हूँ कि तू बहुत दुखी है, परेशान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू जीजू को परेशान करे, उनको दुख पहुंचाए, उनका दिल दुखाए। दी हर चीज की एक हद होती है, तो उनका दिल दुखाने की भी एक हद रख प्लीज। तू मुझे बता रही है ये सब कुछ? तू मुझे बोल रही है हद रखने के लिए, हद में रहने के लिए? शालू तू मुझे कैसे कह सकती है ये सब कुछ? तुझे तो अच्छे से पता है जो भी मुझ पर बीती अतीत में, तूने सब कुछ देखा है, तू अकेली साक्षी है उसके बाद तू मुझे क्यों बोल रही है ये सब कुछ? तुझे अगर ऐसे बात करनी है ना मुझसे, तो तू मुझसे बात ही मत कर। दी मैं ये नहीं बोल रही हूँ, तुझे भी पता है। क्या बोल रही है फिर तू? क्या बोल रही है बता मुझे। दी मैं ये बोल, ये चाहती है कि मैं सब कुछ वापस से दोहराऊं तेरे लिए, वो सारी बातें वापस करूं मैं तुझसे? तुझे सब कुछ पता है ना शालू, तो प्लीज मुझे वापस वो सब कुछ दोहराने के लिए मत बोल। ठीक है, मैं बाकी की बातें नहीं करती, अतीत की बातें भूल जाती हूँ, लेकिन अभी जब हम मुंबई आए उसके बाद जो ऋषि ने किया उसका क्या? तूने भेजा था ना मुझे पारो के साथ, तूने कहा था ना कि मैं चली जाऊं। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली गई थी और फिर ऋषि वहां आ गया और वहां आकर उसने मुझे भरोसा दिलाया और मैं जा रही थी उसे सब कुछ बताने के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, मैं गिल्टी भी थी। तुझे याद है ना, मैंने तुझे फोन किया था और मैं बहुत रो रही थी। मैं तुझे बोला था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं पारो का सच ऋषि को नहीं बता रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उससे उसका हक छीन रही हूँ। मैंने तुझे बोला था, मैं कसम खा के कह रही हूँ शालू कि मैं उसे बताना चाहती थी और मैं उसे बताने भी वाली थी। और फिर क्या हुआ? पुलिस बुला के रखी थी उसने वहां पे। और फिर वापस आने के बाद भी, जब हम वापस आ गए उसके बाद भी उसे डीएनए रिपोर्ट से पता चल गया। लेकिन उसने क्या किया? उसने सीधे आके मुझसे पूछा नहीं, बल्कि वो नाटक करता रहा जैसे कि उसे कुछ नहीं पता है। उल्टी सीधी बातें कर रहा था मुझसे। सीधे आगे पूछ सकता था ना, जैसे पहले पूछा था, लेकिन नहीं, उसने नहीं पूछा, क्योंकि वो यही करता है। वो खेलता है मेरे दिल के साथ, दिमाग के साथ, जज्बातों के साथ, सिर्फ खेलता है वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।